बलिया जिले में, और बलिया जिले का वह श्रीनाथ बाबा मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। और जैसा कि अगर शादी विवाह की बात करें तो बहुत सारे जो है यहाँ पर लमसम हजारों की संख्या में यहाँ पर शादी विवाह भी कराया जाता है। जो हमारे फोटो फ्रेम में जो आप महाराज जी को देख रहे हैं वह कोई पर्चे के मोहताज नहीं है। अभी जो है हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं सबको साधुवाद, उनके जीवन में मंगल कामनाएं आए, ये आशीर्वाद है। सबसे पहले हम अगर जीवन की चर्चा करें तो बहुत सारे लोगों का यह सपना होता है कि हम IAS PCS बड़े रैंक के कोई अधिकारी बने। तो आपने यह जीवन ऐसे मन में कहाँ से विचारा है कि आपने जो है प्रभु की सेवा की अगर बात करें तो आपने यह ठाना? देखिए, यह प्राकृतिक हर व्यक्ति को कहाँ ले जाना है, कौन सा दायित्व देना है, यह प्राकृतिक तय करती है। व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि वो तय कर सके। उसका जीवन क्षणिक है। वो यह भी नहीं जानता है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी कुछ सेकंड बाद बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। तो यह प्राकृतिक ही तय करती है। और पूर्व जन्मों का जो एक पुण्य होता है वो अगले जन्म में वो दिखता है। किसको क्या करना है ये सब भगवान और प्रकृति के ही हाथों में होता है। अभी जो है आपको महामंडलेश्वर भी बनाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं 20 जून 2011 को यहाँ अपने गुरुजी, हमारे इस समय गुरुजी का शरीर पूरा 2013 में हो गया, तो 20 जून 2011 को मैं संन्यास यहाँ लिया था। कुछ संस्कार बाकी थे जो प्रयागराज कुंभ में 2019 में कुछ कार्यक्रम हुए थे, जो यह 2025 महाकुंभ में हमारा नागा संस्कार का जो संस्कार था वो पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद जो अखाड़ा है पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा, पंच जो अखाड़े के हैं वो लोगों ने बैठक करके तय किया कि कौशलेन गिरी को महामंडलेश्वर बनाया जाए और नाथ बाबा का आशीर्वाद। तो 2 फरवरी को महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक मेरा हुआ और 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान में सहभागी मैं बना। तो ये प्रभु की कृपा है, नाथ बाबा का आशीर्वाद है, क्षेत्र के लोगों का प्रेम स्नेह है। यह दायित्व हमें मिला और आजीवन इसका अच्छे तरीके से निर्वहन हो। जो सनातन धर्म संस्कृति है उसको मैं आगे इसके माध्यम से लेकर के जाऊं। जो मानव सेवा है उसमें यह मठ की सहभागिता और आगे बढ़ चढ़ के रहे। उसमें जो भी जितना भी हो सकता है मैं प्रयास करूंगा कि क्षेत्र के लोगों का, समाज के जो वंचित हैं उनके लिए क्या यह मठ आने वाले समय में कुछ कर सकता है। आज जब से मैं मठ पे आया हूँ यह मठ अनवरत आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सेवा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से लोगों को मठ के द्वारा रोजगार भी मिल रहे हैं। तो अभी वर्तमान के समय में कम से कम 200 परिवार इस मठ से दुकान के माध्यम से और प्रकल्प है उसके माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से जीवन यापन चल रहा है। तो जीवन में सबसे बड़ा विषय यही होता है। जो गृहस्थ आश्रम होता है तो कहा गया है कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है, लेकिन उसके बाद जो एक स्थापित मठ मंदिर है इसके माध्यम से समाज में क्या बेहतर से बेहतर हो सके उस दिशा में यह मठ
आने वाले समय में और वर्तमान में भी काम कर रहा है और आगे भी करेगा। जैसा कि अगर सनातन धर्म की बात करें, इस समय जो है महाकुंभ अभी लगा हुआ है, उसकी जो है अगर हम तिथि की बात करें तो लास्ट जो है 26 तारीख को समापन की ओर है। जैसा कि आपने कहा कि हमने महाकुंभ में स्नान भी किया, तो सर इस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों का यह टिप्पणी है कि यह जो है दिखावा हो रहा है। देखिए, ये महाकुंभ है, ये सनातन धर्म का महापर्व है और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और कार्य भी करता हूं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है और यह जो आयोजन है ये सदियों से चला आ रहा है और जो भी सरकारें हैं उनका दायित्व बनता है कि इस आयोजन को अच्छे तरीके से कराएं। महाराज जी ने महाकुंभ को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई और अच्छी से अच्छी व्यवस्था, इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती है। आने वाले महाकुंभ में हो सकता है कि और इससे अच्छी व्यवस्था बने समय और उसके अनुसार। इस बार महाकुंभ में देश दुनिया के लोगों ने आया और स्नान किया और हमेशा से हर युग में देव और दानव हमेशा रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मेला संपन्न हुआ। आप देखिए, शाही सब स्नान, अमृत स्नान हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन का एक स्नान बाकी है, लेकिन आज भी भीड़ कम नहीं हो रही है। जो श्रद्धालु हैं आज भी प्रयागराज की धरती पे आ रहे हैं और संगम स्नान कर रहे हैं। जैसा कि विपक्ष की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक से जुड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जैसा कि महाकुंभ की अगर हम बात करें तो वहां पर लाशों को दफना दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो भी लाशें थी उनको जो है दफना दिया गया, लाश का अभी तक पता नहीं चला। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन जो थोड़ा भगदड़ की स्थिति बनी थी, कुछ लोग चोटिल हुए थे, कुछ लोगों की जान गई थी। सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी खुद एक सन्यासी हैं। सन्यासी के बाद वो मुख्यमंत्री हैं और उनके अंदर करुणा है पूरे प्रदेश वासियों के लिए। और महाकुंभ में जो भी दर्शनार्थी आए थे सबके प्रति जो घटनाएं घटी थी, उसमें जो हताहत हुए थे और जो इलाज चल रहा था, सरकार ने स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति जारी करके जो उनके परिवार के लोग थे उनको समर्पित हुआ। जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उसको भी महाराज जी ने कहा कि पूरा स्वस्थ करके ही इनको घर भेजना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष का काम ही है एक सूत्री कि सनातन धर्म को किस तरह से डिमोलाइज किया जाए, किस तरह से आयोजन को छिन्न भिन्न किया जाए, उसमें विघ्न बाधा डाला जाए। महाकुंभ प्रारंभ होने से पूर्व ही तरह तरह के उनके पार्टी के नेतागण के द्वारा या चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां थी, उनका सबका वक्तव्य अगर उठा करके आप देखेंगे तो यह महाकुंभ का आयोजन उन लोगों को रास नहीं आ रहा था। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस घटना के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी दर्शनार्थी थे वहाँ मौजूद, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह रहे थे लोगों ने कि कुछ युवा आए, कुछ पार्टी विशेष के नेता का नाम का उद्घोष किया और धक्का देकर के गिराने का काम किया और केहूनी के बल से मारने का काम किया और भगदड़ की स्थिति पैदा किए। यह जांच का विषय है। माननीय महाराज जी एक कमेटी भी बनाए हैं और यह जांच हो रहा है और जो भी इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और जनता के सामने
सभी जो एक प्लानिंग किए थे एक्सपोज हो चुके हैं, और जो भी उसमें सहभागी हुए थे ये दंगा और भगदड़ की स्थिति पैदा करने में, वो सब जनता के सामने स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि अगर महाकुंभ की अगर हम बात करें तो आपने वहाँ पर अपना समय भी दिया है, तो सर वहाँ की अगर स्थिति के बारे में हम जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं यह चाहूँगा कि वहाँ का जो भी नज़ारा था आप अपने मुख से बताएं। देखिए, मैं तो हमारा मठ का कैंप सेक्टर नंबर 13 में लगा था और अपना अखाड़ा जो है सेक्टर नंबर 20 में था, तो मैं मेला का बहुत भ्रमण नहीं कर पाया। अपने कैंप से और अखाड़े में जाने में जो देखा, तो एक तो जो रास्ता जो था वो काफ़ी चौड़ा, साफ सफाई बेहतर, जो शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था, जगह जगह पे सुरक्षा कर्मी, जो मूलभूत व्यवस्थाएं चाहिए वो सभी व्यवस्था थी। समय से झाड़ू लगना, समय से रास्तों पे पानी ये गिराना कि धूल न उड़े, हर एक छोटे छोटे चीज़ों पे। और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरा आयोजन में ये महाकुंभ के पूर्व भी और इस समय भी लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहे, धरातल पे आकर के पूरी व्यवस्था को देखते रहे, तो कहाँ से कोई त्रुटि आ सकती है जब प्रदेश का मुखिया ही उसको एकदम सिर माथे पे रखा है आयोजन। लेकिन विपक्ष जो है यह आरोप लगाया था कि जैसे जो भी वीआईपी लोग हैं उनको जो है बहुत सारी सुविधाएं दी गई, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। नहीं, देखिए, ये हमेशा से रहा है। अगर अखिलेश यादव जी हैं, आप वो भी महाकुंभ में गए थे, स्नान किए, अगर उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है जनता के बीच, ये बताइए वो जाते? उनकी व्यवस्था, एक जो प्रोटोकॉल है, भारत की संस्कृति जो है उसके अनुसार अगर उनको व्यवस्था दी जा रही है, उसका वो लाभ भी ले रहे हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि ये अलग से वीआईपी व्यवस्था दी जा रही है, तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप राजनीतिक उसमें हैं और जनता तय करती है कि कौन सही है और कौन गलत है, और परिणाम भी उसी अनुसार मिल रहे हैं। तब भी लोगों को चेतना चाहिए, लेकिन एक विनाश काले विपरीत बुद्धि उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। तो क्या सपना है कौशलेंद्र गिरी जी का? जब अगर एक छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो वह जो है एक सरकारी स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं कि हमको जो है IAS PCS बड़े रैंक का अधिकारी बनना है। तो क्या सपना था कौशलेंद्र गिरी जी का कि आज जो है महामंडलेश्वर बनाया गया? क्या आपने कभी सोचा था कि आज जो है हम इस पद पे होंगे? देखिए, कभी मैं सपना देखता नहीं हूँ, और मैं 5 में पढ़ता था, वो प्राइमरी विद्यालय में अपने गांव पे, और एग्ज़ाम होने के बाद मेरा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पहली बार आपके ये चैनल पे मैं बता रहा हूँ, तो जीवन का एक जो सार होता है, लेकिन बात आ गई है, पहली बार मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं 5 में पढ़ता था। उस समय मेरी उम्र जो भी रही हो, मैं एग्ज़ाम देने के बाद अक्सर गर्मियों में आप देखेंगे तो आयोजन होते हैं यज्ञ का, तो मेरे ननिहाल में एक मंदिर है, बुढ़िया माई का स्थान, बहुत दिव्य स्थान है, ये चिलकहर के बगल में मटही है। अच्छा, मटही। जी जी, तो वहाँ बुढ़िया माई का स्थान है। उन्होंने महाराज जी ने आमंत्रण भेजा था, हमारे माता पिताजी लोग जा रहे थे, मैं भी गया। 9 दिन का कार्यक्रम था, बहुत आनंद आया, और कार्यक्रम के पूर्णाहुति के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। मेरे भी माता पिता लोग जाने लगे और मुझे लेकर के जाने लगे, तो मैं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। जब मेरे साथ ज़बरदस्ती वो लोग करने लगे, तो जो वहाँ के महाराज थे, मैं उनका पैर पकड़ लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं 2-3 साल मैं वहाँ रहा, और कहीं ना कहीं मेरा ननिहाल वहाँ था, तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हमारा बहने मंदिर पे रह रहा है। तो मैं फिर वहाँ से काशी चला गया। काशी 2-3 साल मैं रहा। उसके बाद यहाँ बातें चलने लगी। गुरुजी हमारे थे जो वृद्ध हो चुके थे, और एक बालक की ज़रूरत थी यहाँ नाथ जी की सेवा के लिए। तो यहाँ के लोगों को जानकारी हुई, महाराज जी को जानकारी हुई, हमको बुलवाए,
तो उन्हें अच्छा लगा कि हाँ ये पूजा पाठ में और इसकी रुचि है। तो मैं फिर यहाँ रहने लगा और 20 जून 2011 को मैं संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद गुरुजी की सेवा, नाथ जी की सेवा और इस मठ को कैसे अच्छे से व्यवस्थाएं बनाई जाए उस दिशा में हम काम करने लगे। और क्षेत्र में भी सबके दुख सुख में आना जाना ये होने लगा। योगी आदित्यनाथ जी का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद स्नेह मिलता रहा। तो यही है, अपने जीवन से दूसरे का कितना कल्याण हो सके उसी दिशा में निरंतर आगे मैं बढ़ रहा हूँ। जैसा कि अगर पद की हम बात करें तो जिस समय महामंडलेश्वर की चर्चाएं लोगों में, जो भी अखाड़े से आप जुड़े हैं उसमें जब हो रही थी, तो जिस समय नाम, जैसा कहते हैं कि नाम का घोषित हुआ, कैसा कौशलेंद्र गिरी जी को महामंडलेश्वर बनाया जाए, तो उस समय का रिएक्शन क्या था? देखिए, मेरा अखाड़े में, अखाड़ा से मठ बहुत सदियों से जुड़ा हुआ है और मुझे केवल मैं ये तय किया था कि हमें नागा संस्कार कराना है। मैं नागा संस्कार कराया और ये कभी मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको महामंडलेश्वर बनना है या बनाया जाएगा या बनने की मुझे कोई लालसा भी नहीं थी। ये संस्कार होने के बाद खास तौर से 13 अखाड़े हैं जिसमें पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा है, इसकी व्यवस्था काफ़ी अलग है। इसमें पंच लोग बैठते हैं और वही तय करते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता है। जब पंच लोग तय कर देते हैं तब अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं उनके यहाँ यह प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उनकी स्वीकृति होती है, फिर आगे का कार्य होता है। तो मेरी भी बात वहाँ चली और 4-5 राउंड बैठक हुआ। 1 फरवरी को रात में तय हुआ, हमको भी बुलाया गया, सभी पंच बैठे थे और उसमें जवाब सवाल हर चीज़ पे बात करना। उसके बाद तय हुआ कि 2 तारीख को आपका अभिषेक होगा। अभी इसी महाकुंभ में जो है ममता कुलकर्णी को भी एक अखाड़े की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर जो है पद से हटा दिया गया, इस पर आपका कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि 13 अखाड़े हैं, उसमें पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा ही ये सबसे हटके इसकी। क्या कौशलेंद्र गिरी जी, अगर एक भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, डबल इंजन सरकार की बात करें, तो कभी भी चौंकाने वाली काम करती है। जैसा कि अगर गाजीपुर जिले की हम बात करें, पारसनाथ राय जी को कोई प्रत्याशी के रूप में तो जानता नहीं था, एक बाइक चौंकाने वाला जो है प्रत्याशी के रूप में उनका नाम घोषित हुआ। तो क्या आप जो है कभी राजनीति में उतरने का प्रयास करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और वो एक प्लेटफार्म है हमारा, सेवा करने का एक माध्यम है। तो पार्टी का जो आगे निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। मैं निरंतर क्षेत्र में चलता रहता हूँ, सबके सुख दुख में, और जो भी हो सकता है हमसे मैं लोगों की सेवा में करता रहता हूँ। सर, जैसा कि अगर हम इस अखाड़े की अगर हम बात करें, जो भी गरीब तबके के लोग अगर आपके पास आते हैं, बहुत सारे लोगों का यह होता है कि हमारी बेटी का जो है शादी करने के लिए पैसा नहीं होता है, किस तरह की मदद उन लोगों के लिए मिलेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद कि जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद ही यह घोषणा किए कि किसी भी गरीब के घर में अगर बच्ची पैदा हो जाती है तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। और कन्या विवाह योजना के तहत अपने ज़िले में कम से कम 2000 से अधिक शादियां बच्चियों को हो चुका है और निरंतर वो हो रहा है। और समाज कल्याण जो विभाग है उसके भी माध्यम से वो फार्म अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करा करके जो सहायता राशि है वो मिलता है। और जैसे कोई घटनाएं घट जाती हैं क्षेत्र में, जो भी मठ से सहयोग होता है मैं स्वयं जाता हूं और उसको करता हूं। मैं बहुत प्रदर्शित नहीं करता हूं, लेकिन जितना हो सकता है मठ से
उतना होता है। और यह मठ समाज के ही माध्यम से चलता है, तो जिस तरह का समाज का यहाँ रुझान रहता है उसी हिसाब से लोगों की सेवा। क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो कि आपका बार बार यही कहना है कि उनका समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है, तो उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? ये महाराज जी हमारे अभिभावक हैं और मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ, बस प्रणाम है। और यह जो महाकुंभ का आयोजन है बहुत ही दिव्य, अलौकिक और भारत संस्कृति को पूरी दुनिया ने देखा कि जो कई कई देशों की जितनी आबादी है उतने लोग वहाँ तो संगम पे डुबकी लगाए हैं। और यह आयोजन का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाराज जी के देखरेख में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश के लोग भी और देश के लोग भी महाराज जी को धन्यवाद साधुवाद दे रहे हैं। मेरा भी प्रणाम है।